Arshad Diwan. Today topic I have selected is carbons compound. तो हम कार्बन्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन बेसिकली कार्बन होता क्या है। कि हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, हम कार्बन को डिनोट करते हैं C से इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इज 12. हेयर इज दिस वन इज द एटॉमिक नंबर, ये हमारा 6 जो है, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास. ओके तो हम 6 एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका मास नंबर 12 होता है. कार्बन मोस्ट ऑफ द थिंग जो है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कार्बन पाया जाता है. तो स्पेशल ब्रांच जो केमिस्ट्री का हो जाता है, जिसके कार्बन बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है, जिससे कार्बन को स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जब हायर क्लासेस में आप आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं डीप में. बट यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर का नाम ही है. तो हम कार्बन के बारे में पहले पढ़ेंगे, कार्बन, उसके बाद उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबने देखा होगा कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम, कार्बन अगर एटम के फॉर्म में है तो कार्बन, दैट मीन्स कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है. जितना किसी भी एटम, जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. मतलब इसके पास अगर कार्बन को बोलते हैं कि इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 6 प्रोटॉन्स. तो इसके पास 6 प्रोटॉन्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को E, समटाइम्स अ प्रोटॉन सम P, दैट इज समटाइम्स इट आल्सो रिटन एज E माइनस ऑन P पॉजिटिव. दिस वन, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. और हम जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास, दैट वन इज एटॉमिक मास A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को हम मास नंबर कहते हैं. दिस वन इज द मास नंबर. अगर हमें पूछे कि इस कार्बन के पास, हम तो पता चल गया कि हमें कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारा 6 है. तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास कितना कंटेन करता है, तो हमें इसमें वैल्यू पुट करके 12 इक्वल्स टू n प्लस p, p इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस वन इज द 6. तो n का वैल्यू आया 12 माइनस 6, इसका मतलब हुआ 6. तो इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है. तो कार्बन जो अलग, हम जानते हैं कि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं. जैसे कार्बन का आपने आइसोटोप्स होगा C612, C613, C614. तो ये 3 आइसोटोप्स हैं, मेनली 2 आइसोटोप्स है. जैसे ये दिस वन इज द, ये वाला आइसोटोप जो पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में हम 6 और 12 वाला आइसोटोप्स क्या होता है, दोस केमिकल स्पीसीज विच इज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. देखो ये 6 है, एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, बट डिफरेंट मास नंबर 13, 14. तो 6 वाला ये जो है एटॉमिक मास का, किसी भी एलिमेंट का 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है 1 AMU, इसको का डिफिनेशन जो होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज आल्सो रिटेन एज यूनिफाइड मास, इसी को हम बोलते हैं. तो इसका डिफिनेशन 1/12 ऑफ कार्बन 12. तो कार्बन 12 के 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफिनेशन है तो वो इस वाला आइसोटोप्स के डिफिनेशन से ही मिलता है. और इस आइसोटोप्स का यूज होता है हमारा कार्बन का, ये वाला 14 वाला आइसोटोप्स का यूज होता है कार्बन डेटिंग में, दैट इज डेटिंग, कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है उसे फाइंड करते हैं. दिस आइसोटोप्स के यूज से हम इसके किसी भी चीज़ के कितनी चीज़ें पुरानी है, या आर्कियोलॉजिकल जो होता है डिपार्टमेंट, वहाँ पर ये कार्बन 14 का यूजेस किया जाता है. तो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 वाला आइसोटोप्स C14, इस वाले आइसोटोप्स को हम यूज करते हैं. दिस वन आइसोटोप्स, डोंट बी कंफ्यूज विद द आइसोटोप्स. आइसोटोप्स का मतलब ये होता है
कि हैविंग सेम आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि दोज केमिकल स्पीसीज विच इज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6, 12, 6, 13, 6, 14 सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। तो कार्बन का मेनली 3 आइसोटोप्स है, दिस वन मेनली 2 होता है 16 एंड 14 वाला, ठीक है। तो हमें पता ये चला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में आई रख दिस, तो इसके बारे में हमें ये पता चला कि कार्बन, आगे हम पढ़ते हैं कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन का ऐसा नेचर क्या है कि इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन का नेचर ये है कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड इस वजह से बनाता है कि इसका 2 मेन प्रॉपर्टी है। कार्बन जो है 2 प्रॉपर्टी कार्बन की जो है मेन, फर्स्ट वन इज कैटेनेशन। कैटेनेशन ये पहली प्रॉपर्टी है जो मेन। दो सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी, ये दोनों प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन हम बोलते हैं कि सेल्फ लिंकिंग। कार्बन क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो कार्बन अपना जुड़ कर लॉन्ग चेन बनाता है। तो कार्बन जो लॉन्ग चेन बनाता है, जैसे कार्बन सिंगल जुड़ कर अपनी खुद ही कार्बन से जुड़ कर लॉन्ग चेन बनाता है। ये चेन हमारा या तो ओपन हो सकता है या क्लोज्ड हो सकता है। तो ओपन में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि एलिफैटिक में डिफरेंट हम पढ़ते हैं कि जैसे एलिफैटिक हो गया, दूसरा सेकेंड क्लोज्ड में एरोमेटिक बनाता है। तो अगर एलिफैटिक में भी हमें अलग, एलिफैटिक में भी साइक्लिक बनाता है, दैट मीन्स कार्बोसाइक्लिक भी होता है, हेट्रोसाइक्लिक भी होता है। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कैटेनेशन होता है क्या है कि कैटेनेशन कार्बन अपने ही कार्बन एटम से जुड़ कर लॉन्ग चेन बना सकता है। तो चेन या तो सिंपल ओपन हो सकता है, या ये सिंपल ओपन है, या अगर हम कार्बन का अगर इस तरह से ब्रांचिंग कर दे तो ये ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, और या साइक्लिक भी हो सकता है, इस टाइप का साइकिल भी बन सकता है, ठीक है। तो कैटेनेशन ये होता है कि सेल्फ लिंकिंग, इसी को हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज द सेल्फ लिंकिंग। द मीनिंग, लिटरली मीनिंग ऑफ द कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग। टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि कार्बन के पास जो होता है कि अगर आप कार्बन को देखते हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये 12, तो इसके पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें जैसे बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल है, जिसका 2n², दिस वन। अगर हम एक पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जैसे अगर हमने 2n² के फर्स्ट सेल, दैट वन, दिस वन इज द फर्स्ट वन सेल इज K सेल। तो K सेल में पहले कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो K सेल के लिए हम n का वैल्यू 1 रखेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। यू कैन फिल विद 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। उसी तरह से L सेल का मतलब हो गया दूसरा सेल n = 2। तो अगर इसमें वैल्यू आते तो 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 4 × 2 = 8। तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड सेल इज M सेल, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो 2 × 3 का स्क्वायर, दैट वन इज 18। n सेल, फोर्थ सेल इज n सेल, n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू 4। अगर आप इसमें वैल्यू डालते हो 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब 16 2 = 32, मतलब ऑन सो ऑन। तो हमें यह पता चलता है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और चौथे सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे हमारा अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे सपोज हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक 1 ये दिस वन इज द प्रोटियम। तो अगर इसके पास पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है इसके पास, और हैविंग नो न्यूट्रॉन, तो इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास
हाइड्रोजन के पास क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप। अगर ये इसका हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल है, और फर्स्ट सेल में यू कैन फिल द 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर हम हीलियम के लिए अगर करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, और तो इसके पास एक सेल होगा, एक ये इसका न्यूक्लियस, और पहले सेल में फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यू कैन फिल विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम कार्बन के लिए अगर करते तो कार्बन के पास जो है, आई रब दिस, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा। मैक्सिमम 2 रख सकते हैं फर्स्ट सेल में, तो रिमेनिंग, और मैक्सिमम सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 4 तो हम इजीली भर सकते हैं कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना, अब दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आप इसका अगर इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो ये इसका न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट सेल हो गया, और ये सेकेंड सेल। तो कार्बन का एटॉमिक, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दो फर्स्ट सेल में 2, और इस सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने फिल कर दिया है। ये के सेल है और ये एल सेल है। तो अब क्या है कि कार्बन जो है, तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आखिर कार्बन के पास जो कैटेनेशन मतलब जुड़ कर लॉन्ग चेन क्यों बनाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल किस तरह का होना चाहता है, तो स्टेबल होना चाहता है 0 ग्रुप की तरह। 0 ग्रुप का मतलब होता है कि 18 ग्रुप, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो 17 के बाद वाला जो ग्रुप होता है 18 का मतलब हैलोजन, 17 इज द हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिस वन इज 70 हैलो ग्रुप। 18 ग्रुप इज 0 ग्रुप, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये वाला, तो इन सब की खासियत क्या होता है कि एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट में, 0 ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हमें स्टेबल हो, तो वो किस तरह की स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, तो वो चाहता है कि हमें 0 ग्रुप की तरह स्टेबिलिटी हो जाए, मतलब हमारा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। या हाइड्रोजन चाहता है कि हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो, मतलब हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो का मतलब होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 He2, तो इसका ड्यूएट पूरा हो जाए, मतलब इसको बोलते हैं कि ड्यूएट कंप्लीट हो जाए, हमारा ड्यूएट कंप्लीट हो जाए। उसी तरह कोई दूसरा अदर एक्सेप्ट हीलियम, बाकी जो एलिमेंट जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है 0 ग्रुप का, वो दैट इसको बोलते हैं ऑक्टेट। मतलब हमारा ये कार्बन ये चाहेगा कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो, मतलब कार्बन का ऑक्टेट क्या पूरा हो, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अब हमें ये कार्बन ये चाहेगा हमें स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा हो। ऑक्टेट का मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, तो कार्बन के ये देखते हैं कि इसका कर कैसे सकता है ये अपना ऑक्टेट पूरा। तो कार्बन के पास जो होता है कि 4 आउटर मोस्ट सेल में है, 4 वो, या तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें लूज कर दे तो ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब भी हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब हो गया कि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए, दैट इज कैटायन। तो कैटायन, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बनाए, निगेटिव आयन दैट इज अनायन। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी कार्बन के पास नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो इस वजह से नहीं है कि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन का शेल जो है, आप देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल है, तो ये
न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाइंडेड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। इसी रीजन से ये पॉसिबिलिटी जो कार्बन का ये नहीं हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कटायन बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके या अनायन बना ले कार्बन नेगेटिव आयन, तो ये भी नहीं बना सकता। ये क्यों नहीं बना सकता है? तो इस वजह से कि यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड अगर करते हैं हमें, तो हाई अमाउंट ऑफ रिपल्सन होता है यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर आखिर कार्बन, ये दोनों पॉसिबिलिटी कार्बन के पास नहीं है। तो ये दो फिर क्या करता है कार्बन? तो कार्बन ये भी पॉसिबिलिटी इसके पास नहीं है। तो कार्बन फिर क्या करता है? तो कार्बन शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है। तो शेयरिंग कैसे करता है? तो शेयरिंग कर कर कंपाउंड बनाता है। तो जैसे कार्बन अगर हमें ये शेयरिंग करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट का मतलब होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। मेनली कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, शेयरिंग वाले कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन शेयर करके बनाता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कोवेलेंट होता है। बट ये शेयरिंग से कोई भी चीज़ अगर कंपाउंड या रिलेशन हमारा बनता है, जैसे आप जानते हो कि अगर शेयरिंग से हमें बनता है कोई भी चीज़, तो वो रिलेशन जो होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो रिलेशन बनता है वो स्ट्रांग नहीं होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड। तो क्या इसमें शेयरिंग होता है, दो एज ए शेयर। कार्बन को भी अपना, जैसे फर्स्ट शेयरिंग, हम अगर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है कि जैसे कार्बन का पहला CH4 हमें एग्जांपल लेते हैं, अगर मीथेन ये बनाता है अल्केन, फर्स्ट सीरीज ऑफ द अल्केन, तो पहला कंपाउंड है अल्केन सीरीज का। तो अगर मीथेन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा करना है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग से ये कंपाउंड बनाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके अगर देखेंगे, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं, फर्दर हम ये सब चीज़ बताएंगे। तो ये शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड ये आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंपाउंड, ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कंपाउंड के बीच में, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। कोई भी रिलेशन है, या हमारा रिलेशन अगर शेयरिंग पे बेसिस पे है या पार्टनरशिप है, तो वो रिलेशन मजबूत नहीं होता है इन कंपैरिजन टू कि अगर आप जो रिलेशन आपका शेयरिंग के बेसिस पे नहीं है, आपका रिलेशन कंप्लीट ट्रांसफर वाला रिलेशन है। तो ये कंपाउंड हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसे कार्बन का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ये फर्स्ट ऑर्गेनिक अल्केन सीरीज का ये कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जैसे हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उससे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे शेयरिंग वाला कंपाउंड हम पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं, कंबाइंड स्टेट में H2O गैस बना लेता है। तो ये भी जैसे एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन, और तो ये क्या हुआ कि अब ये म्यूचुअल शेयरिंग से ये कंपाउंड बनाया। इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका और इस वाले हाइड्रोजन का, इस दोनों का ड्यूएट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है H और H हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये शेयरिंग से बना है। तो ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या इसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा रिटन एज सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है ये। सिंगल बॉन्ड को रिटन एज इस टाइप से सिग्मा को लिखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये उसी तरह आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जैसे ऑक्सीजन अगर फ्री स्टेट में नहीं, ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में स्टेबल होने के लिए बनाता है। तो ऑक्सीजन अगर ये सिंगल बॉन्ड था हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम आया और दूसरा ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो पहले सेल में 2, बाकी दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6। अब इसके पास ये म्यूचुअल शेयरिंग किया, ठीक है,
और ये इसका म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह से यहाँ पे एक ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इस दोनों से एक बॉन्ड, तो इसको और ऐसे हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बनाया है। तो डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। तो तीसरा अगर हम और एग्जांपल लेते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन भी फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में ये N2 बनाएगा। तो नाइट्रोजन के हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मतलब फर्स्ट सेल में 2, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का यहाँ, और ये 2 3 2 5। दूसरा नाइट्रोजन आया, तो इसका नाइट्रोजन 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग किया, इसके पास ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया, तो ये इस तरह से ये 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब नाइट्रोजन N2, दिस वन इज N2। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया N2 का। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो गया, इसमें इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का, इस वाले ऑक्सीजन का भी वैलेंस सेल में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा, और ये नियरेस्ट बोलते हैं कि नियरेस्ट जो इसका जीरो ग्रुप एलिमेंट होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसका, तो नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया। उसी तरह नाइट्रोजन भी जो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है वो नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार ये क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें इन दोनों जैसे कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड, इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड, ये दोनों मिलके पाई, 1 2 पाई। तो वह एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होता है, आप ये याद रखना। ठीक है। ओके। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि कार्बन्स के बारे में। तो हम कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन कैसा होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर के बाद कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो बताया कि कार्बन, अब ये होता है कि कार्बन कितने फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दिस फॉर्म इसको ही को बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। तो अब हम बताते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन क्या होता है। तो कार्बन का मेनली 3 एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, दोज केमिकल हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स या फिजिकल स्ट्रक्चर उसका अलग होगा। तो कार्बन विच दोज केमिकल स्पीसीज विच इज हैविंग द सेम एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स को एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप्स है। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। तो ये डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, दिस इज द फॉर्म्स या एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। तो ये इन सब की खासियत, एलोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि दोस्त
इन सब के पास केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा, बट फिजिकल नेचर इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि इसके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये डायमंड हम एक एक करके बताते हैं। जैसे डायमंड की अगर आप देखते हो स्ट्रक्चर, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। 4 कार्बन होता है और चारों कार्बन इसमें बॉन्डेड कार्बन होता है। इस तरह से ये फिर जुड़ता रहता है। ये इस टाइप से ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड, इन विच हर कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड।